घर में एक छोटा सा समारोह है और उसमें पुलाव बनना है, साथ ही साथ में खीर भी बननी है। दोनों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल लाए गए, साथ ही साथ में लौंग, इलायची, जो सामग्री और जुटानी होती है वो सब कुछ जुटाई गई, परंतु खीर में शक्कर की कमी रह गई, तो वहीं पुलाव में नमक की कमी रह गई। सुबह सुबह सर्दियों का मौसम है और शारीरिक स्थिति में ऊर्जा के लिए आटे का हलवा बनाया जाता है। लोहे की कढ़ाई है, शुद्ध घी भी मौजूद है, परंतु गुड़ की कमी है। तो क्या इन खाद्य सामग्रियों के साथ जो पकवान बन रहा है उसमें वो स्वाद आ पाएगा? व्यक्ति यही कहेगा कि बचकानी बात है, किसी भी तरीके का स्वाद नहीं आ सकता। हम जीवन में बहुत कुछ हासिल करने की चेष्टाएं करते हैं, बहुत कुछ हासिल करने की ओर चल भी पड़ते हैं, उनमें सफलताएं भी हासिल कर लेते हैं, परंतु कई बार उस वस्तु के साथ, उस सफलता के साथ जो स्वाद हासिल करना होता है उसमें कई बार हम कमी महसूस करते हैं। वहां एक स्थिति निकल कर आती है ठहराव। जिस तरह से पुलाव में और खीर में नमक और शक्कर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी ही अच्छी क्वालिटी के चावल हो, परंतु जब तक उसमें शक्कर नहीं है स्वाद नहीं आ पाएगा। पुलाव नमकीन की हदों के साथ में नहीं पहुंच पाएगा जब तक उसमें नमक का मिश्रण मौजूद नहीं है। ठीक इसी तरह से ठहराव जीवन के भीतर एक प्रमुख स्वाद है। हम किसी भी स्तर के ऊपर पहुंच जाएं, परंतु स्वाद की गहराइयों के साथ में यदि चलना चाहते हैं तो उसका तरीका एक ही है, ठहराव। जो हासिल किया है, क्या उसको महसूस करने की प्रक्रियाएं बहुत गहराई के साथ में जीवन में जुड़ी हुई है, और जो महसूस करने की प्रक्रिया है वो ही हासिल करने का स्वाद है। जहां से सफर शुरू किया था बिल्कुल शून्य पर थे और शून्य से वो गणित आगे बढ़ती चली गई, प्रमोशन पर प्रमोशन पाते चले गए, जिस तरह के चेंजेस की अप्रोच चाहिए थी वो भी मिली, परंतु जहां एक जगह पहुंचे वहां ठहराव नहीं आ पाया, और ठहराव नहीं आ पाने की वजह से आगे नया कुछ न कुछ दिखता चला गया और उसने जीवन के भीतर व्यग्रता को घोलने का काम किया। इसी वजह से खाने में स्वाद का एक अनूठा स्तर कुछ अलग स्थितियों के साथ जुड़ा होता है, जिस तरह से नमक और शक्कर है। ठीक उसी तरह से जीवन रूपी व्यंजन में यदि हम चर्चा करें तो ठहराव प्रमुख स्वाद है। हम जहाँ पर भी हों, जिस तरह से भी कामकाज कर रहे हों, एक बार मन के भीतर स्थिरता देखते हैं तो आगे अपने कर्म के साथ एक अलग उजास पाने वाले होते हैं। और ठीक उसी तरह से क्या और हासिल करने की तरफ जाना है, वहाँ एक स्पष्टता आ पाती है। यही जीवन की प्रमुख यात्रा का क्रम है, और ठहराव वहीं से आनंद भी देता है, पुनः ऊर्जा को संग्रहित भी करने वाला होता है, और वहाँ से हम खुद को एक अलग तेजवान आधार के साथ में भी जोड़ पाते हैं। खैर, ये एक यात्रा है जो व्यक्ति के स्वयं के नितांत स्तर के साथ चला करती है, और जैसे जैसे व्यक्ति उसके साथ एक गहरा जुड़ाव प्राप्त करता है, वहीं से जीवन के भीतर उसके लिए संबल भी आता चला जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 31 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ सुबह 11:23 से मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्रीय परिधि आधार है, सोमवार रहेगा, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया कार्य क्षेत्र में सप्ताह की शुरुआत ही पूरी ही ऊर्जा के साथ हो रही है। नई टास्क सामने आ सकती है,
जिसके साथ जुड़कर आप स्वयं को नाम की स्थितियों के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। आत्मविश्वास की जो भरपूर स्थितियां होती है वो मन के भीतर है। आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या आप कोई ऐसे कार्य की ओर जा रहे हैं जहां अकेले बूते आपको निर्णय लेने की ज़रूरत रहेगी, वहां एक पॉजिटिविटी साथ में है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक यहाँ आप बड़े निवेश की ओर जाते हैं तो बेहतरी कही जाएगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए धीमापन बना हुआ है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वहीं पर कोई कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ था, वहाँ पुनः प्रयास करना सार्थकता को जन्म देने का एक आधार रहेगा। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है। नए लोगों का भी जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपके लिए डेवलप है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यहाँ आपके साथ बहुत गहराई से मौजूद है। अपने क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। नौकरी पेशा जीवन में जो रिएक्शंस लोगों के द्वारा आपके सामने आ रहे थे, अब वो दूर हटते चले जा रहे हैं। ये एक सकारात्मक पक्ष है जो आपके साथ में मौजूद है। अपने क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। तो वहीं पर जो आप किसी कार्य से लगातार भयभीत थे, किस तरह से बढ़ेंगे, क्या करेंगे, वहाँ पुनः स्वयं को संगठित करके बढ़ा जा सकता है। अनुशासित रहिएगा तो साथ ही साथ में उस अनुशासित स्थिति के जो बेनिफिट हैं वो भी लगातार हैं। डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड आती है और हम देख भी रहे हैं कि उसकी कमी सामने आ सकती है, क्या व्यवस्थाएं हमारे साथ है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। मिथुन राशि, यहाँ बेसलेस फियर सुबह सुबह के अंतराल में ही नौकरी पेशा जीवन के साथ पनप सकते हैं। प्रोएक्टिव रहकर सॉल्यूशन के बेस को अपने साथ में लेकर चलने का आप प्रयास कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपनाकर चलें। वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं आज बनी हुई है। तो वहीं पर ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर जाने से बचिएगा। जॉब में जो आप यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और वहीं टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो स्वयं के लिए जो मानसिक तनाव आकस्मिक तौर पर आते हैं उनसे दूरी बनाकर रख पाएंगे। वहीं ये स्पष्टता अपने लिए बनाकर रखिएगा कि कुटुंबी जनों के साथ छोटी छोटी बातें जो व्यक्तिगत तौर पर परेशान करने वाली होती है, अब वो भी दूर हटती चली जाएंगी, परंतु शुरुआती घर्षण के बाद में। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में जो आपकी चमक और दमक है वो एक अलग स्तर पर है। आप यहाँ किसी ओहदे वाले व्यक्ति को कन्विंस करने की तरफ जा रहे हैं, तब भी जो आपकी एक पॉजिटिव बेस है वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाली होगी। लेखन संबंधी कामकाज में भी जो वैचारिक स्तर के ऊपर आप स्थिरता चाहते हैं वो आपके लिए बनी हुई है। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बड़ा डिसीजन लेना है, उस लिहाजा यह समय आपके लिए सहयोगी है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि शेयर मार्केट या भूमि संबंधित किसी भी निवेश की प्रक्रियाओं को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, समय का सहयोग उपस्थित है। सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज को यदि टाला जा सकता हो तो अच्छा है। स्वास्थ्य में मौसम से संबंधित बीमारियों से और माइग्रेन से काफ़ी हद तक सावधान रहें। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने की ज़रूरत रहेगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज हो या फिर टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ आउटसोर्सिंग संबंधी कोई भी कार्य, अनजान व्यक्ति के साथ निर्णय लेने से बचें। फैसिनेशन कई बार व्यक्ति को घेरती है, परंतु उससे दूरी किस तरह से व्यक्ति बना पाता है वो उस पर निर्भर करता है। आप इस बारे में ज़रूर विचार कीजिएगा। और वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इस वजह से बड़े निर्णय रोके जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ के साथ में आपके लिए कंफर्ट भी बना हुआ है, फाइनेंशियल गेन भी है।
भाग्य का जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए वो भी यहाँ बहुत अच्छे से मौजूद होता हुआ प्रतीत होता है। आध्यात्मिक स्तर पर आपकी चेतनाएं भरपूर तरीके से आपको सहयोग करती चली जा रही है। वहीं आप ये भी देखें कि जो भी कमीशन संबंधी कामकाज है वहाँ आपके लिए बेहतरी की हदें लगातार बनी हुई है। कोई डिसाइसिव मीटिंग यहाँ महीने के अंतिम सिरे के साथ और सप्ताह की शुरुआत के साथ मौजूद है। आपके लिए सकारात्मकता का संप्रेषण लगातार बना रहने वाला होगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं लेखन संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी पब्लिशिंग हाउस का दरवाज़ा खटखटाना है, उस लिहाजा भी सकारात्मकता आपके साथ मौजूद है। तुला राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं पर जो मन के भीतर छोटी छोटी बातें कई बार घबराहटें देने वाली होती है, उससे दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये निवेदन है आपसे कि जब भाग्य का सहयोग नहीं हो तो व्यक्ति बड़े निर्णय लेने से बचे। रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आज चलने की आपके लिए रिक्वायरमेंट। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ मेरी आपका जुड़ाव रहा है। बेटरमेंट के कंटिन्यूअस नोट आपके साथ में बने हुए हैं। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी वो दोपहर के बाद में आप काफ़ी हद तक कम होती हुई देखेंगे। हालांकि कोई भी यात्रा क्रम या कोई भी प्रमुख कार्य अपने साथ में जोड़ना है, उसमें सुबह सुबह का समय अंतराल बेहद शानदार कहा जाएगा। वृश्चिक राशि, यहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ मौजूद है। वहीं पर जो कार्य लंबे समय से लंबित थे उनमें पूर्णता की स्थितियां हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से आप दूरी बनाकर रखिएगा। भाइयों और मित्रों का सहयोग आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ पर मौजूद है। ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रही थी, उससे भी काफ़ी हद तक निजात पाने वाली स्थितियां आपके सामने बनी हुई है। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, प्रिपरेशन पर पूरा बल देने वाले रहें। इनोवेशन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। घर परिवार के साथ में किसी भी कामकाज को आप यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं तो स्पष्टता रखी जाए कि रुपए पैसे की गणनाएं क्या है, कौन सा काम किसके हस्तु पूर्ण होना है, ये सारी स्पष्टता अपने साथ आप रखें। और वहीं निर्णायक मौक़ों पर माता पिता की, गृहस्थ की सलाह के साथ में ही बढ़ना यहाँ एक निरंतर और अच्छा क्रम कहा जाएगा। वहीं धनुराशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में तालमेल यहाँ पुनः बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। गृहस्थ पक्ष के साथ मनमुटाव जो चल रहे थे पुनः वहाँ कमी निकल कर आ रही है। टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर जिस लेवल को आप अचीव करना चाह रहे थे वहाँ पर भी आपके लिए सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। यहाँ जो कार्य आपने नए सिरे से हाथ में ले लिया है, चुनौतियाँ है, ये जानकारी है, परंतु हम पहले भी ऐसी चुनौतियों से पार पा चुके हैं, ये भी अनुभव है। वो सहयोग आपके साथ लगातार बना हुआ जिसके साथ आप चलना चाहते हैं, ये स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि आप जितना समय के प्रबंधन पर गौर करने वाले होंगे उतना ही खुद को एक स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मकर राशि, आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि बनी हुई है। छोटी छोटी बातें जो कई बार जीवन के तालमेल को हटाने वाली होती है, वहाँ पुनः आप जुड़ाव को महसूस करने वाले होंगे। वहीं पर जो गृहस्थ पक्ष के साथ कोई कामकाज की शुरुआत हो चुकी है, वहाँ सपोर्ट सिस्टम पॉजिटिव रहेगा। जिस तरह से आपने आज के दिवस के टाइम को यूटिलाइज करने का एक जो पूरा ही स्ट्रक्चर्ड बेस प्रिपेयर किया था, वहाँ पर भी आपके लिए सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। ये बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को आप यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी सहयोग का क्रम आपके साथ बहुत गहराई से मौजूद रहने वाला होगा। और ये स्पष्टता भी आप बनाकर रखिएगा कि जो कहीं न कहीं आध्यात्मिक चिंतन के साथ जीवन चल रहा था उसमें आप और गहराई महसूस करने वाले रहेंगे। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि,
प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। सोच में छोटी छोटी बातों के साथ जो रुग्णता पनपने वाली होती है उससे पूरी तरीके से दूरी बनाकर रखें। यहाँ आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो शत्रु पक्ष लगातार हावी था उनसे भी अब एक दूरी जब बन रही हो तो आप वहाँ इग्नोरेंस की अप्रोच अपनाकर चलें। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में भी काफ़ी हद तक स्वयं के लिए बेहतरी देखने वाले होंगे। आप यहाँ इनोवेशन संबंधी किसी भी स्थिति के साथ में कामकाज में जुड़े हुए हैं, जिसको लोग रिस्क कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गलत निर्णय हो सकता है, परंतु आप प्रिसाइजली कैलकुलेटिव हैं। कोई और स्थिति देखते ही नहीं है, वहाँ कुछ और सोचने और समझने की जरूरत नहीं, आराम से गतिमान हुआ जा सकता है। मीन राशि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान है। मन के भीतर की घबराहटें लगातार दूर हटती चली जा रही है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर का समय अति उत्तम है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है तो जो एग्जिस्टिंग वर्क है उससे डिटैच होना, प्रिपरेशन के साथ में अटैच होना और उसके बाद परफॉर्म करने की तरफ जाना, ये एक पोजीशन साथ में रहती है तो उसे एक अच्छी हद कहा जाएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि ध्यान की प्रक्रियाएं मानसिक तौर पर आपको एक अनूठी स्थिरता के साथ में लेकर चल रही है। जहां से जीवन गतिमान हो तो ज़्यादा अच्छा। तो ये था 31 अक्टूबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।